हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और देखिए गाइज, लास्ट तक बने रहिएगा। इधर हम करवा चौथ के लिए ब्लाउज तैयार कर रहे हैं, साड़ी तैयार कर रहे हैं। तो उसका पेटीकोट हमने बना लिया था, अब मैं ब्लाउज बना रही थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही टाइम निकाल के हम तैयार कर पाएंगे, क्योंकि घर का भी काम, बच्चों को भी संभालना, तो ऐसा नहीं है पर्सनल लेके बैठ पाए। तो इधर हम प्लेट उसे डाल रहे हैं। आगे का जो भाग होता है उसमें जो 4 प्लेट उस पड़ते हैं एक भाग में, तो वही हम बना रहे हैं। आगे के पल तैयार कर रही हूँ मैं पहले, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो अपने आप सिलाई करने का यही फ़ायदा है, जब भी टाइम मिले आप बना सकते हो। दिन में टाइम नहीं मिलता है तो रात को बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेलर के पास जाओगे, टाइम है नहीं है टाले देगा, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। तो अपने आप से लोग कभी भी बनाने बैठ जाओ। कई बार तो मैंने रात को भी बनाए हैं अपने कपड़े। तो देखिए इधर हमारे आगे के भाग तैयार हो गए, प्लेट्स जो है कि पड़ चुके हैं। बस इसकी जो है कि काज बटन वाली पट्टी बची हैं आगे के भाग में। देखिए इस प्रकार प्लेटें पड़ती हैं, और ऊपर जो होती है प्लेट, सब में आप 1.5 इंच की गैपिंग दे करके निशान लगाना, बिल्कुल सही आपके बनेंगे। ब्लाउज बनाने में सबसे मेन चीज़ होती है कि प्लेट्स डालना। अगर आपने प्लेट्स डालना और कितनी दूरी रखनी है, कैसे डालनी है सीख लिया, तो समझो ब्लाउज बनाना आ गया आपको। बहुत जल्दी आ जाता है। और जब 1 2 4 बार बनाओ ना, तो फिर अब मैं निशान भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ। मुझे सब आइडिया पता चल गया। कई बार तो मैं इंची टेप से भी नहीं नापती हूँ, बस ब्लाउज रख कर ही नाप के सिल लेती हूँ। और मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है, इसलिए हमारा गला बैठा है, तो मैनेज करें। इधर मैं हुक वाली पट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लाउज में हुक लगाऊंगी। पहले मैं जो आई बनती है हुक लगाने वाली, तो उसकी पट्टी लगा रही हूँ। और उसमें क्या है ना कि हम उल्टी साइड से लगाते हैं पट्टी को, और सीधी साइड पे पलट के सिलाई लगाते हैं। तो देखिए ऊपर की साइड आ गई सिलाई। अब हम इसमें डबल सिलाई लगा रहे हैं, इसमें हम आई बनाएंगे। और देखिए अब हम दूसरे भाग की पट्टी लगा रहे हैं। जो हुक पट्टी होती है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से लगाएंगे और नीचे से। और एक बात ध्यान रखना, आप जब भी पट्टी लगाओ, जो सीधे हाथे की तरफ वाली पट्टी होती है वो हुक वाली पट्टी होती है, और उल्टे हाथ की तरफ जो पट्टी होती है ना, वो आई वाली पट्टी होती है। तो आप इस प्रकार लगाइएगा। और भाई बटन पट्टी में कुछ डिफरेंट हो जाता है। बटन पट्टी लगाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ हुक आए वो काज रखते हैं, उल्टे हाथ की तरफ बटन रखते हैं। तो मैं हुक वाला बना रही हूँ, तो इसमें क्या है ना, सीधे हाथ की तरफ हम हुक रखेंगे, उल्टे हाथ की तरफ वाला जो भाग होगा उसमें हम आई बनाएंगे। तो देखिए अब हम ये हुक वाली पट्टी तैयार कर रहे हैं, इसमें हम ऊपर से पट्टी को लगाएंगे। और इस पट्टी को मैंने लगभग 2.5 इंच चौड़ा काटा है, क्योंकि पट्टियाँ मैं थोड़ी चौड़ी रखती हूँ। अगर बाई चांस खिंच जाती है ना, तो इन्हें मैं उधेड़ के दोबारा लगा लेती हूँ। और एक कपड़ा जो है कि बहुत ही सरकने वाला कपड़ा है, क्योंकि संभालना मुश्किल पड़ गया मुझे। लेकिन जैसे तैसे मैंने बना लिया। काफ़ी टाइम लगा मुझे इसमें बनाने में। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, मैं लेके बैठ गई हूँ। बेटा स्कूल चला गया, थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ मैं। तो देखिए अब हम जो है कि पट्टियाँ तैयार हो गई आगे के भाग। अब मैं भी पीछे का भाग तैयार कर रही हूँ। अब इसमें जो पीछे वाला पल्ला है, इसमें मैं सिलाई करके पहले पूरे कपड़े को अस्तर के साथ अटैच कर लूँगी। नहीं तो क्या है कि संभाल नहीं पाएंगे। देखिए पूरे में सिलाई लगानी पड़ेगी मुझको। और इसमें हम टेलर पिन भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा चिकना है, और कहीं बाई चांस धागा वागा खिंच गया ना, तो ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कभी सर पे डालने का नंबर आया तो ये साड़ी कैसे रुकेगी। तो देखिए बहुत ही सरकना है। अब मैं इसे बहुत आसानी से संभाल संभाल के सिल रही थी। तो पूरे ब्लाउज को मैं अटैच कर लूँगी। और वैसे तो मैं नॉर्मली गले बनाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, गले में ऐसे कपड़ा अस्तर के साथ सिल के मोड़ के सिलाई लगा देती हूँ। बट मैं इसमें नहीं मोड़ूंगी। इसमें हम एक कपड़ा जो होता है ना, चुभता भी है, तो खुरखुरा टाइप का थोड़ा होता है।
दिखने में काफ़ी सॉफ्ट है, पर हाँ इसमें चुभता भी है थोड़ा बहुत। तो इसमें मैं तुरपाई वाली पट्टी बनाऊंगी। और तुरपाई वाली पट्टी के ब्लाउज मैंने काफ़ी टाइम हो गए बनाई भी नहीं है, तो मैं तुरपाई वाली पट्टी बनाऊंगी। तो चलिए इसको अटैच करके पूरा चारों तरफ से इसको हम तैयार कर लेंगे और फिर कंप्लीट करते हैं अपने ब्लाउज को। स्लीव्स वगैरह वो भी तैयार कर लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि यहाँ कैसा बन रहा है हमारा ब्लाउज। क्योंकि बना लूँ संभाल के। देखिए इधर अभी मैं संभाल ही रही हूँ। अब इधर साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। और इधर देखिए ब्लाउज हमारा बन गया है। अब हम इसकी डोरी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगानी है डोरी। क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ब्लाउज। आपको कुछ क्लिप नहीं दिखा पाई थी और आगे की पल्ल वो फिटिंग की नहीं दिखा पाई थी, फिटिंग की और गले की पाइपिंग की। बाकी तो पूरा दिखा दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो सरक रहा था, कपड़ा संभालना मुश्किल था। और देखिए ब्लाउज हमारा बन गया है। अब इसे बस तुरपाई और हुक काज रह गए हैं, तो तैयार मैं बाद में कर लूँगी। बस बन गया है यही बहुत है, क्योंकि मैं रात को भी बैठ के बना लेती हूँ नॉर्मली। और इधर मैं नहा के रह गई थी और नहाया जल्दी जल्दी से, नहा कर बस ऐसे ही बैठ गई। क्योंकि बेटा स्कूल से आ जाता है ना, तो उसे भी पढ़ाना पड़ता है। और तो चलिए अब दिखाते हैं मेलिस क्या लाए हैं। तो देखिए इधर ये तान्या की डोल है, जो कि डोल लाए हैं। साथ में तान्या के क्लेचर लाई हूँ बालों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये हेयर बैंड लाई हूँ। और इधर देखिएगा ये इसके गले में पहनने के लिए बटरफ्लाई वाला लॉकेट था, इसके पापा लाए थे। एक ये माला इसने खुद लिया था पसंद करके। और ये छोटे छोटे क्लेचर जो हैं कि पीछे आधे बालों में लगाने के लिए वो लिए थे। और इनकी बेल्ट भी नहीं थी, तो ये रो रही थी। सूर्यांत जब बांधता था तो बेल्ट लाई हूँ, साथ में हेयर बैंड और दो, और एक वो लगा के बैठी हैं। और ये ब्लेजर है, मिल गया था मेकअप के लिए। ये ब्रूश है। और क्योंकि जो भी चीज़ लाए। और एक कंगन मुझे मिल गए थे, लगभग 50 के 2 जोड़ी मिल गए थे, तो कंगन मैंने ले लिए थे। नॉर्मली हमारे यहाँ 100 पे 60 रुपए के देते हैं। और ये हमारे कान के ईयरिंग है, और साथ में सिंदूर लाई थी, बच्चों ने वो भी फेंक दिया था ना। ये ईयरिंग लाई थी मैं, 3 जोड़ी है। और साथ में बिंदी भी लाई थी। और एक जो है कि लिपस्टिक लाई थी मैं, नॉर्मली हरी वाली लाई थी, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है, उससे होठ बिल्कुल भी फटते नहीं हैं। और वैसे तो मैं लिक्विड वाली यूज करती हूँ, एक बार लगा लेती हूँ तो बस पूरे दिन को फुर्सत रहती हूँ। तो ऐसे लिपस्टिक तो मैं बहुत कम ही ये वाली यूज करती हूँ, अधिकतर लिक्विड वाली लगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें। और नीचे गले में पहनने के लिए भी हैं कुछ चीज़ें, जो हमने काफ़ी सेफ्टी से रख रखी हैं। तो इस डिब्बे को अब हम बंद करके अलग रख देंगे। और साथ में देखिएगा ये सारी चीज़ें लाए थे। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि बच्चों ने निकाल भी लिया, टॉय वगैरह जो भी थे वो तो ये खेलने लगे थे। और देखिए इधर ये लाए थे हम छन्नी 3 लाए थे, एक चाय के लिए, एक दूध के लिए, और एक थोड़ी बड़ी थी इमरजेंसी कुछ बनाओ तो वो छानने के लिए लाई थी मैं। और इधर ये रस्सी लाई थी कूदने के लिए, बहुत अच्छी मिल गई मुझे, दिखी। और एक चिमटी कपड़ों के लिए लाई थी लकड़ी की कलछी। और देखिए ये बंदरों को भगाने को गुलेल लाई थी, इसे मैं ऊपर ही निकाल लूँगी। और साथ में एक कलछी मुझे मिल गई थी 20-20 रुपए की, तो वो ले ली। और एक कप लाई थी, ये डब्बे किचन में सेट करने के लिए। और और उसके बाद ये लाई थी मैं टोकरी, जिनमें हम डब्बे वगैरह आसानी रखते हैं, तो चिकनी नहीं होती है फर्श वगैरह। और ये सारी चीज़ें इतनी लाई हूँ। अब इनको मैं किचन में दिवाली की साफ़ सफाई करूँगी, इसके बाद सेट करूँगी। और बच्चों के लिए एक लकड़ी वाला बल्ला भी लाए थे, खिलौने वगैरह जो थे, काफ़ी चीज़ें इन्होंने निकाल ली। और एक ये मटकी हस्बैंड जी लाए थे, बोले इसमें सब्जी बनाने को, मटर पनीर है या हंडी पनीर बनती है या साग वगैरह। तो मैंने कहा चलो ले लो, दूध उबाल लो, दूध उबाल लो। तो इसी के लिए लकड़ी वाली कलची भी लाए थे हम गड़े के लिए। और एक ये बाइफल लाई थी मैं, इसकी रबड़ जो है कि बहुत अच्छी होती है, अगर धुलाई करो बाइफल लगा दो एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है, तो इसीलिए ये वाली लाई थी।
और तो गाइस इसी के साथ वीडियो इन करेंगे, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।